केसला घाट बफर जोन, ताडोबा का अनदेखा जंगल। हम झारी स्थित रायबा रिसोर्ट में ठहरे हुए थे। वहीं से हमारा सफारी गेट केसला घाट बफर जोन था। रिसोर्ट से गेट की दूरी लगभग 14 किलोमीटर थी, जिसे तय करने में करीब 30 मिनट लगते हैं। सफारी का समय था सुबह 6:30, लेकिन होटल से निकलने में हमें थोड़ी देरी हो गई। हम 6:25 पर रिसोर्ट से रवाना हुए। रास्ता बफर जोन से होकर गुजरता है, जहां तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना मना होता है, इसलिए शुरुआत में हमें बहुत संभल कर ड्राइव करना पड़ा। जैसे ही हम मुख्य सड़क पर पहुंचे, मैंने थोड़ी रफ्तार बढ़ाई और समय रहते अपने गेट केसला घाट तक पहुंच गया। यह गेट चंद्रपुर मूल हाईवे से लगा हुआ है और यहीं से शुरू होती है ताडोबा के जंगल की असली कहानी। इस बफर क्षेत्र में लगभग 6 से 10 बाघों की मौजूदगी मानी जाती है। इनमें से 4 बाघ ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। सबसे पहले है ह्यूज मामा, एक बेहद ताकतवर और प्रभावशाली नर बाघ। दूसरा है जूनियर मोगली, युवा नर बाघ जो अपने आत्मविश्वास और शांत मूवमेंट के लिए जाना जाता है। तीसरी है के मार्क मादा बाघिन, जो अक्सर अपने शावकों के साथ इस क्षेत्र में दिखाई देती है। और चौथी है लाडली मादा बाघिन, जो इस बफर जोन की एक जानी पहचानी मौजूदगी है। इसके अलावा कड़ाली बाघिन के भी यहाँ दिखने की संभावनाएं रहती हैं। इस क्षेत्र में समय समय पर नए बाघ भी आते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर बाघ यहाँ अपना इलाका बना नहीं पाते और आगे बढ़ जाते हैं। यही इस बफर जोन की सच्चाई है, लगातार बदलती सीमाएं, संघर्ष और जंगल का असली नियम। जैसे ही हम जंगल के भीतर दाखिल हुए, हमारी नजर पड़ी इंडियन गौर, जिसे बाइसन भी कहा जाता है। वह अपने पूरे झुंड के साथ बिल्कुल शांत माहौल में आराम से घास चर रहा था। उसकी विशाल काया, मजबूत सींग और झुंड में दिखाई देता अनुशासन जंगल की शांति और ताकत दोनों का एहसास करवा रहा था। यह हमारी सफारी की एक शांत और खूबसूरत शुरुआत थी। बाइसन को देखने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, तभी सामने से आ रही एक जिप्सी के गाइड ने हमारे गाइड सर को इशारे से बताया कि कहीं पास ही टाइगर साइटिंग हुई है। संकेत मिलते ही हमने बिना समय गंवाए अपनी जिप्सी तुरंत उसी दिशा में मोड़ ली और उस ओर बढ़ गए। जंगल की हवा में अब एक अलग ही उत्सुकता थी, कुछ बड़ा होने वाला था। लगभग 25 से 30 मिनट की ड्राइव के बाद हमें एक जगह कुछ जिप्सियां खड़ी हुई मिली। उन्होंने हमें बताया कि जूनियर मोगली नर बाघ इसी दिशा से आ रहा था, लेकिन वहां पहुंचकर हमने देखा कि 3 अलग अलग जोन की जिप्सियां मौजूद थीं। संख्या इतनी ज्यादा थी कि एक पल को लगा शायद जूनियर मोगली अब बाहर आएगा भी या नहीं, मगर हम गलत थे। वह आया, पूरी तरह बोल्ड, ताकतवर और निडर। बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी डर के, सबको नजरअंदाज करता हुआ वह अपने तय रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला आ रहा था। यह वही पल था जब जंगल ने बता दिया, राजा रास्ता नहीं बदलता, दुनिया उसके हिसाब से रुकती है। इसके बाद वह बाघ पुल के नीचे से आगे निकल गया। हम भी उसी दिशा में बढ़े, यह सोचकर कि शायद वह आगे फिर से दिखाई दे। इसी तरह करते हुए हमने उसे 3 बार ट्रैक किया और हर बार वह बाघ हमारे ठीक सामने से बाहर निकलता रहा। हमारी किस्मत वाकई तेज थी। एक ही बाघ का 3 बार सामने आना हर सफारी में नहीं होता, लेकिन जिप्सियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे माहौल थोड़ा असहज होने लगा। इसी दौरान 1-2 जिप्सियां रास्ते में फंस गईं और एक जिप्सी पलटने की स्थिति तक पहुंच गई। ये सब देखकर मन भारी हो गया। तभी मैंने ड्राइवर से कहा, चलो किसी और बाघ को ढूंढते हैं, जैसे मामा मेल या के मार्क, जहां भीड़ कम हो। हम उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़े। हालांकि यह भी सच है कि जब सिर्फ एक ही जिप्सी किसी बाघ को ट्रैक कर रही हो, तो उसके दोबारा दिखने की संभावना काफी कम होती है। यही जंगल की सच्चाई है, रोमांच, अनिश्चितता और हर पल बदलता अनुभव। आगे बढ़ते हुए हमें एक जगह अच्छा रास्ता दिखाई दिया। पहले तो यह थोड़ा चौंकाने वाला लगा। जांच करने पर समझ आया कि यह रास्ता एक गांव की ओर जाता है, जो इसी बफर क्षेत्र के भीतर स्थित है। हैरानी की बात यह थी कि यह गांव उस जगह से सिर्फ लगभग 100 मीटर की दूरी पर था,
जहां हमें अभी अभी बाघ दिखाई दिया था। इस गांव तक रोज बस सेवा भी चलती है और लोग दो पहिया वाहनों से आना जाना करते हैं। इस गांव का नाम है डोनी। जंगल और इंसानी बस्तियों के बीच इतनी कम दूरी यही दिखाती है कि यहाँ इंसान और बाघ कितने नजदीक एक ही परिदृश्य में जी रहे हैं। वहां से आगे बढ़ने पर हमें एक तालाब के पास जंगली सुअरों का विशाल झुंड दिखाई दिया। ये झुंड इतना बड़ा था कि ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। करीब 20 से 30 जंगली सुअर एक साथ मौजूद थे। इस दृश्य से एक अहम बात साफ हो जाती है। इस क्षेत्र में बाघों के लिए पर्याप्त शिकार उपलब्ध है और यही वजह है कि यहाँ बाघों की संख्या संतुलित और अच्छी बनी हुई है। जहाँ शिकार होता है वहीं शिकारी टिकता है। जंगल का यह नियम यहाँ पूरी तरह सच साबित होता है। और अंत में सांभर हिरण को देखते हुए हमने इस सफारी क्षेत्र को अलविदा कहा। इस बफर जोन में बाघ देखने के साथ साथ हमें भरपूर वाइल्ड लाइफ देखने को मिली, जिससे मन सचमुच प्रसन्न हो गया। अक्सर लोग जंगल में सिर्फ बाघ देखने के लिए आते हैं, लेकिन यह जंगल केवल बाघ के लिए नहीं बना है। यह हर उस छोटे और बड़े प्राणी, हर पेड़, हर फूल और हर जीव का घर है। यही जंगल की असली खूबसूरती है, संतुलन, सह अस्तित्व और जीवन। अगर आपको ऐसी और वाइल्ड लाइफ वीडियोस और कहानियां देखनी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमें कुछ नया और बेहतर लाने की प्रेरणा देती है। आपके साथ से जंगल की और भी कहानियां आप तक पहुंचती रहेंगी।